आम जीवन में लोग कुछ गोल सेट करते हैं फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, एक विज़न रखते हैं। आपने भी ऐसा कुछ टारगेट सेट किया हुआ है अगले 5 साल में, 3 साल में? हम और कहाँ जाना चाहते हैं? हालांकि ब्रह्मा कुमारी विश्व की इस वक्त सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है और लोग बहुत बड़ी तादाद में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन नेक्स्ट 3-5 साल में आप ब्रह्मा कुमारी को कहाँ देखते हैं? सच पूछो तो परम पिता परमात्मा विश्व की हर आत्मा के पिता हैं और उनके ज्ञान पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके धारणाओं पर, उनके मार्गदर्शन पर हर एक का हक है। और उस बात को सामने रखते हुए आप तो 1 साल 2 साल कह रहे हैं, जितना भी समय होगा, इस समय में बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे, कोई एक आत्मा भी इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए। हर एक तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, चाहे वो किस धर्म का हो, किस भाषा को जानता हो, चाहे किस भी देश का हो, भारतवासी हो, बाहर के किसी देश में रहने वाला हो, ना उनको देश, ना उनको धर्म, ना उनको कोई प्रकार का भी बीच में रुकावट नहीं है। आपने सुना होगा जी। दादी जानकी जी जब लंदन में भी और उसके अलावा कई स्थानों पर, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज, वहाँ पर भी जा कर के वो सेवा करके आई थी और लोगों ने उनकी बातों को बहुत प्यार से सुना भी, सराहा भी। और दादी के ऐसा ही कहें, जैसे दादी शब्द ही है, दादी शब्द के 2 अक्षर, दादी बड़ी बहन को भी कहते हैं और दादी बड़ी माँ को भी कहते हैं। तो उस हिसाब से दादी जी को सभी ने बहुत चाहा, बहुत प्यार किया और वो 104 साल तक सेवा करके गई। तो ये एक बात आज आपके द्वारा मैं ये सारे विश्व को बताना चाहता हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव हम सभी आत्माएं जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि हम हर एक आत्मा इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन हैं सब एक पिता की अनादि अविनाशी संतान, और उस नाते से हम आपस में भाई भाई हैं। तो वो रिश्ता हमारा अनादि है, अविनाशी है, और उस भावना से जब हम व्यवहार के अंदर आते हैं तो देखा गया है एक दो के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं रहती हैं, एक दो के प्रति बहुत शुभ विचार रहते हैं, एक दो के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रहती मन में। इस बात को हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। इस संसार में पराया कोई नज़र नहीं आता, सब अपने ही अपने हैं, अपने ही भाई हैं,
अपनी ही बहनें हैं। भाई जी, आपने हमसे फिर से आज काफ़ी देर तक बात की और आपका ज्ञान भी हमने सुना, आपका संदेश लोगों तक पहुंच ही रहा है। तो दर्शकों, दो तीन बातें बहुत कमाल की भाई जी के साथ चर्चा में आई। जब हमने विज़न की बात करी तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि जो बाबा का ज्ञान है वो हर एक आत्मा का हक है और दुनिया में कोई भी आत्मा उस ज्ञान से वंचित ना रहे। तो देखिए, विज़न छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब आप बेहद के बाप के पास होते हो तो विज़न भी बेहद होता है। इस दुनिया की आबादी में कोई भी व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से वंचित ना रहे, इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारे परम आदरणीय निर्भय भाई जी और ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान चला हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पूरी परिचर्चा में सामने आई। और दूसरी बात, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति हमारा भाई है। जितने भी मनुष्य या तो हमारे भाई हैं या बहनें हैं और सब हमारे हैं, कोई भी पराया नहीं है। अब वो किसी भी देश का हो, जाति का, धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि वो मनुष्य है तो हमारा है। तो इतनी खूबसूरत संस्था, आप ज़रूर अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं, वहाँ पे राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करें और माउंट आबू आने की भी तैयारी करें। निर्भय भाई जी, मेरे को सब माताओं बहनों ने कहा, हमको बहुत सारे मेल आते हैं कि आपकी मुस्कान बहुत आकर्षक है और उनकी तरफ से ये संदेश है। हालांकि यहाँ पे हमको आत्म अभिमानी होना सिखाया जाता है, बट फिर भी आपकी मुस्कान पर लोगों का ध्यान है। आपने हमको अपना कीमती समय दिया। मुस्कान का आधार क्या? जी एक चीज़ जो मैंने अपने ही अनुभव से मेरे समझ में आई है कि हम जितना जितना परमात्मा के साथ मन लगाते हैं और आत्मा में पावनता बढ़ती जाती है, तो उतनी मुस्कान चेहरे पे आती जाती है। और दूसरा, हर एक के प्रति स्वाभाविक रूप से अपनेपन की भावना रहती है, उससे भी मुस्कान होती है। आप देखेंगे जी कभी भी किसी अपने बहन या भाई को सामने देखते ही मुस्कान शुरू हो जाती है। तो हमें तो चारों तरफ मिलते ही सब अपने हैं, तो मुस्कान ही मिलेगी और क्या मिलेगी। तो ये बहुत खूबसूरत बात निर्भय भाई जी ने कही कि हमारे तो सारे ही अपने, दुनिया बहुत छोटे छोटे स्वार्थों में लगी हुई है, अपना पराया। ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व को अपना मानता है, हर एक मनुष्य आत्मा को अपना मानता है। माउंट आबू की इस यात्रा का मेरा लास्ट इंटरव्यू है ये, और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैं निर्भय भाई जी की वाइब्रेशन में, उनके सानिध्य में बैठा हूँ और इतनी शांति का अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू कभी ख़त्म ना हो। बट समय की सीमा है, मैं ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा 2 दिन में भाई जी के साथ चर्चा कर चुके हैं। आगे भी हम आप लोगों के लिए उनसे आपके प्रश्न पूछते रहेंगे। आप बहुत पसंद कर रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़ को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का स्लोगन है नो फेवर नो फियर, तो हम बाबा के घर में फियर की तो कोई बात है नहीं और फेवर तो परमात्मा सभी का करते हैं। आप देखते रहिए एमपी लाइव।